कांग्रेस के जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी, उनके लिए हमने आक्रोश होकर के उनका पुतला दहन किया। फर्जी तरीके से कांग्रेसी लोग ने रजिस्ट्रेशन कराकर वहाँ पे जो नग्न प्रदर्शन किया उसके विरोध में हम लोग ने किए हैं। भाजपा का विरोध करो वो ठीक है, वो तो आपकी क्योंकि वो फितरत में ही है, लेकिन आप भी देश के विरोध में काम कर रहे हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग के पटेल चौक में और दुर्ग के पटेल चौक में भाजपाइयों ने कांग्रेस का पुतला दहन किया है। कारण क्या है जानते हैं। जी मैडम बताएंगे क्या कुछ कारण था जो आप पुतला दहन किए? देखिए, यह पुतला दहन जो था वो कांग्रेस के जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी, उनके लिए हमने आक्रोश होकर के उनका पुतला दहन किया। हमने यह बताया कि वो अपने यूथ कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से प्री प्लानिंग के तहत एआई इम्पैक्ट समिट सम्मेलन में उन्होंने अपने यूथ कांग्रेस को सिखा पढ़ा करके कपड़े उतारने के लिए जिस तरह से बोला, वह एक उनकी सोची समझी चाल थी, यह दिखाने के लिए कि देखिए कि भारत देश के यूथ किस तरह से जो है वो संस्कारहीन हो चुके हैं। अब बताइए, कोई बाहर से मेहमान आ रहा है, उसके सामने कोई इंसान कोई कहीं किसी के यहाँ का बच्चा कपड़ा उतार रहा है, तो वह पार्टी, वह संस्था या वह परिवार कैसा होगा। तो सीधी सी बात उन्होंने यह बता दिया कि वो कैसे संस्कारवादी है या फिर किस तरह से उनकी पार्टी की सोची समझी चाल है। वह हमेशा से ही देश विरोधी काम करते आ रहे हैं। वह अब लोगों को दिखता ही जा रहा है। भाजपा विरोधी थे वो तो सबको दिख ही रहा है। भाजपा का विरोध करो वो ठीक है, वो तो आपकी क्योंकि वो फितरत में ही है, लेकिन आप भी देश के विरोध में काम कर रहे हो। भाई अगर मान लो एआई इम्पैक्ट का सम्मेलन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से देश के विकास, देश की बढ़ोतरी के लिए हो रहा है ना। तो इस तरह से काम करना जो है वो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि देश के लिए हित का है। ये महिला मोर्चा ही नहीं क्यों ठाना कि उनका पुतला दहन किया जाएगा? देखिए, इसको महिला मोर्चा ही पुतला दहन नहीं कर रही है। जितनी भी हमारी मोर्चाएं हैं, जितनी भी जो है वो संगठन की जो शक्ति होती है, सभी इसके लिए जो है आवाज़ उठा रही है। युवा मोर्चा ने भी इसके लिए पुतला दहन किया है, आक्रोश अपना दिखाया है। कांग्रेस किसान मोर्चा ने भी अपना आक्रोश दिखाया है। तो सभी अपने तरीके से अलग अलग तरीके से जो है वो अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए आपके साथ कि प्रत्येक जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, भले वो किसी भी पार्टी से मिला हुआ ही क्यों ना हो या फिर ताल्लुक़ रखता है, वह देश विरोधी लोगों के साथ बात नहीं करेगा। आप ये देखिएगा, समाजवादी पार्टी और अन्य जो पार्टियां हैं साउथ में आप जाइए जो कि कांग्रेस को समर्थन करती है, वह भी आज की डेट में जो है वो यह कह रही है कि कांग्रेस जो है वो शर्मसार हरकतें कर रहा है। 2014 से देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, लगातार विकास की बातें, ग्लोबलाइजेशन, वैश्विक समृद्धि की बातचीत जो करते हैं, आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के नेतृत्व में और आज हम लोग ने दुर्ग जिला पे तृप्ति चंद्राकर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हमने राहुल गांधी और कांग्रेस का पुतला का दहन किया है। विगत दिनों एआई समिट का जो दिल्ली में कार्यक्रम था, वैश्विक स्तर पर यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया था, उसमें फर्जी तरीके से कांग्रेसी लोग ने रजिस्ट्रेशन कराकर वहाँ पे जो नग्न प्रदर्शन किया उसके विरोध में हम लोग ने किए हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं जो चाहते हैं कि देश को हमेशा नीचे गिराने का जो प्रयास करते हैं और देश को जिस प्रकार से विकास और ये सत्ता के लोलुप लोग हैं, इनके लगातार सत्ता नहीं आने के कारण इस चीज की भय दिखता है और इन लोग ऐसा हरकत करके देश को जो ऊंचाइयां बढ़ रही है उसको गिराने का प्रयास करता है। हम उसका घोर विरोध करते हैं। निंदनीय काम इन लोगों ने किया है जो देश के मान और सम्मान को नीचे गिराने का प्रयास, इसके विरोध में आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। G20 का हम लोगों ने मेजबानी किया माननीय नरेंद्र मोदी जी की। विश्व का हम नेतृत्व करने जा रहे हैं और इस तरह के हमारे देश के लोग, चाहे देश में सब लोग रहते हैं, राजनीतिक पार्टी की अपनी वैचारिक लड़ाई अलग बात है, जब कहीं पूरे विश्व स्तर पर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो इसका विरोध करना है। एक गलत तरीके से उन लोग ने विरोध किया है और देश को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। ऐसे देशद्रोही लोग हैं इन लोग, इसका हम घोर निंदा करते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज महिला मोर्चा के नेतृत्व में एक पुतला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जलाया था। तो इन्होंने पुतला दहन किया है पटेल चौक में। आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है हम आपको खबरें के माध्यम से बताते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।